तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैं अपने भाई को जिंदा करने के लिए मैं हॉरर हाउस गया था, उसमें से हॉरर बुक ढूंढने, जिसे यार बोलते हैं काले जादू की किताब। मैंने सुना है काले जादू की किताब जो होती है ना, इंसानों को वापस से जिंदा कर देती है, और वो एक हॉरर हॉन्टेड हाउस में थी भाई। तो मैं गया था फाइनली, अपनी जान खतरे में डाल के उस हॉन्टेड हाउस, और उस बुक को लेकर आ गया फाइनली यार गाइस। उस बुक को लाने की वजह से हमारे शहर में यार डायनासोर आ गया था, जो हम सबको खत्म कर देता यार गाइस। वो हमें खत्म करता उससे पहले फाइनली हमारे बेस्ट फ्रेंड डेविल जिन और मून गॉड एंट्री मारे और उस डायनासोर को खत्म कर दिए यार गाइस। अब हमें अपने भाई पीटर को जिंदा करना है यार गाइस। और हाँ गोकू, तुमने ठीक से सिंचैन पिंचैन को गाँव भेजा कि नहीं भेजा। आइला फ्रैंकलिन, तू फिक्र मत कर, अपन सिंचैन पिंचैन को गाँव वाली ट्रेन में बैठा दिया, वो लोग गाँव पहुँच जाएंगे। हाँ यार गाइस, सिंचैन पिंचैन बहुत ज्यादा छोटे थे यार गाइस, उन लोगों की जान का खतरा था, क्योंकि अभी माउंटेन गॉड को मारना है। मैंने सुना है ओवरलॉर्ड अर्थ गॉड के भाई अर्थ लॉर्ड अर्थ गॉड दोनों को बुलाया है यार। वो दो भाई हैं, एक का नाम है अर्थ गॉड, एक का नाम है अर्थ लॉर्ड, दोनों ही बहुत ही खतरनाक यार गाइस। अब हमें उनसे पंगा लेना है। अभी तो हमारी टीम में खैर 4 ही लोग आए हुए हैं, अभी हमें बहुत लोगों को बुलाना है, जैसे कि गोजो, सैतामा, नरूटो और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बुलाना है यार गाइस। मैंने घोस्ट राइडर और आईजी को भेजा था कि हेवन लॉर्ड की आर्मी लेकर आ जा भाई, ये लोग कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। और सर्बियन डांसिंग लेडी को भेजा था ओवरलॉर्ड की जासूसी करने के लिए कि आखिर ओवरलॉर्ड हम लोग के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा है यार। इन तीनों में से एक का भी पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ये कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए हेलगॉड, तुम्हें क्या लगता है। घबराओ नहीं फ्रैंकलिन, मुझे तो पूरा भरोसा है घोस्ट राइडर और आईजी पे, बस मुझे अगर डर है तो वो है सर्बियन डांसिंग लेडी पे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं सर्बियन डांसिंग लेडी फंस तो नहीं गई ओवरलॉर्ड के हाथ में। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना हमारे ऊपर बहुत ही मुसीबत आ जाएगा, क्योंकि ओवरलॉर्ड जानता है कि फ्रैंकलिन अपने आर्मी में से किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ता, फ्रैंकलिन बचाने के लिए जरूर आएगा। और गाइस, अगर सर्बियन डांसिंग लेडी पकड़ गई होगी तो फिर हमें बचाने जाना ही पड़ेगा यार गाइस, पर ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। और अभी तक घोस्ट राइडर और आईजी का पता नहीं है ये लोग कहाँ रह गए हैं, अभी तक हेवन लॉर्ड की आर्मी लेकर नहीं आया यार गाइस। और न जाने माउंट गॉड और ओवरलॉर्ड अर्थ गॉड के साथ मिलके हमारी क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है गोकू, ये लोग क्या कर रहे होंगे हमारे खिलाफ। आइला फ्रैंकलिन, घबराने के नहीं, अपन के पास बहुत सी आर्मी है, समझा ना। फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी है, हेवन आर्मी है, मून गॉड आर्मी है। बीड़ू क्यों घबरा रहा है तू। अबे सोचने ही वाली बात है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। जो अर्थ गॉड है वो 2 भाई हैं, एक का नाम अर्थ गॉड है, एक का नाम है अर्थ लॉर्ड। वो दोनों बहुत ही खतरनाक है, मैंने सुना है उन जैसा खतरनाक आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो उन्हें हराने के लिए हमें अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। फिलहाल मैं पहले अपने भाई पीटर को जिंदा करता हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम देखता हूँ, ठीक है ना। यार गाइस, ये अर्थ गॉड होंगे कैसे। देखो मेरे भाई, मेरी बात मान जाओ, तुम मेरे साथ मिल जाओगे तो तुम आराम में रहोगे। अगर तुम फ्रैंकलिन की तरह अच्छाई के रास्ते पे चलोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अर्थ गॉड, समझे ना। तुम मेरे भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हें इतने दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुझे बर्दाश्त करने के, मैं अच्छाई के खिलाफ कभी नहीं खड़ा हुआ हूँ। मेरे पास भी आर्मी है जिसमें डेरियस है और वैम्पायर गॉड है, हम लोग काफी है तुम्हें हराने के लिए। और सुना है फ्रैंकलिन अपने आर्मी में लोगों को ऐड कर रहा है, हम जाके फ्रैंकलिन की आर्मी में ऐड हो जाएंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। भाई मैं कहता हूँ भाई कि तुम अच्छाई के रास्ते पे आ जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अर्थ गॉड की तरह तुम भी ठीक हो जाओ अर्थ लॉर्ड, वरना तुम्हारा अंत बुरा होगा। मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अर्थ लॉर्ड। तुम्हें क्या लगता है तुम इस दुनिया को हमारी कहर से बचा लोगे अर्थ गॉड? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरे भाई हो, इसीलिए मेरे सामने जिंदा सही सलामत खड़े हो, वरना मैं तुम्हें कब का खत्म कर देता अर्थ गॉड। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। हो तुम्हारी हाइट तक मुझसे छोटी है तो तुम मुझसे क्या लड़ोगे, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ अर्थ गॉड, सुधर जाओ, हमारी आर्मी में आ जाओ, वरना तुम्हें पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे ना। भाई मैं आपसे खुद लास्ट बार कह रहा हूँ कि भाई आप सही रास्ते पे आ जाइए, ये दुनिया को बर्बाद करने का जिद मत पकड़िए, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम फ्रैंकलिन के साथ मिलके हमारी आर्मी को खत्म कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम अर्थ लॉर्ड को खत्म कर सकते हो अर्थ गॉड? हाँ भाई, अगर यकीन अपने आप पे हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, समझे ना। सन गॉड, इसे समझाओ, ये पागल हो चुका है, बावला हो चुका
चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये जिंदा रहे, मेरे भाई मेरे साथ रहे। मैं नहीं चाहता कि मैं इसे खत्म करूँ। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो अर्थ गॉड, तुम अपने भाई की तरफ हो जाओगे तो तुम्हारी जान बची रहेगी, वरना तुम भी मारे जाओगे। आखिर हम भी तो हैं, हम भी सन गॉड हैं। तुम्हारे भाई का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये धरती के जितने भी इंसान है कोई भी अच्छे नहीं है। अगर ये तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेंगे। और तुम बड़ा फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन कर रहे हो ना। फ्रैंकलिन तुम्हें अपने आर्मी में क्या अपने शहर में भी भटकने नहीं देगा, तुम्हें जान से मार देगा। ये इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते अर्थ गॉड। जो तुम्हारा भाई कह रहा है अर्थ लॉर्ड वो एकदम सही है। तुम हमारे साथ हो जाओ और हम सब मिल के इस लॉस सैंटोस वासियों को खत्म कर देंगे और फ्रैंकलिन की आर्मी को भी खत्म कर देंगे और फिर हमारा राज होगा। तुम्हें समझ में आई कि नहीं मेरी बात अर्थ गॉड? मैंने एक बार अपना फैसला सुना दिया है। मैं ये गलत रास्ते पे नहीं चलूंगा। मुझे इंसानों की रक्षा करनी है। अगर तुम इंसानों को मारने आओगे तो मुझे खड़ा पाओगे सामने। मैं उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे दूंगा। सच्ची में अर्थ लॉर्ड तुम्हारा भाई अर्थ गॉड पागल हो चुका है। ये सन गॉड की भी बात नहीं मान रहा है, ये बेवकूफी कर रहा है। इसे लगता है कि ये लॉस सैंटोस वासियों के लिए अच्छा करेगा, वो लोग इसे देवता समझेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी का देवता बनने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, बस एक इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। तो मेरी बात तुम सुन रहे हो मेरे भाई अर्थ लॉर्ड, या तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं? सन गॉड तुम मुझसे बात मत करो, ना ही तुम मेरे भाई हो और ना ही मेरे आर्मी के मेंबर्स हो। तो यहाँ से तुम चले ही जाओ तो बेहतर है सन गॉड। एक दिन तुम पछताओगे अर्थ गॉड, मैं ही तुम्हें मारूंगा अपने हाथ से। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, हमें फ्रैंकलिन को खत्म करना है तो खत्म करना है। क्रेटोस तुम्हें समझा रहा है अर्थ गॉड, समझ जाओ वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। वैम्पायर गॉड तुम इसे समझाओ ना अर्थ गॉड को। मैं क्या समझाऊं? जो कह रहा है अर्थ गॉड एकदम ठीक कह रहा है। तुम लोग आखिरकार क्यों फ्रैंकलिन के पीछे पड़े हो? क्यों फ्रैंकलिन की आर्मी को मारने के चक्कर में लगे हो? फ्रैंकलिन तो एक अच्छा इंसान है, फिर भी तुम उसे खत्म करने के चक्कर में लगे हो क्रेटोस। ये सब पागल हो चुके हैं। डेरियस तुम समझाओ इन्हें। डेरियस सिर्फ गुलाम है तो अपने अर्थ गॉड का। अर्थ गॉड जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है क्रेटोस, तुम पागल हो। ये लोग एकदम पागल हो चुके हैं। फ्रैंकलिन ने इनके ऊपर ऐसा न जाने क्या कर दिया है जो इनके दिमाग पे सिर्फ फ्रैंकलिन ही फ्रैंकलिन चल रहा है। आखिर तुम कभी फ्रैंकलिन से मिले भी हो डेरियस कि तुम खाली बात कर रहे हो फ्रैंकलिन की? हाँ, फ्रैंकलिन की क्या महानता तुमने देखी है डेरियस? मैंने फ्रैंकलिन को देखा है, वो अपनी आर्मी के लिए अपनी जान देने को तैयार होता है। वो गरीबों की हेल्प करता है, वो कभी किसी परेशान को अकेले नहीं छोड़ता। अच्छा, तो तुमने कब देख लिया फ्रैंकलिन को ये सब करते हुए? हाँ, जबकि तुम यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकले डेरियस। तुम क्यों मरे जा रहे हो क्रेटोस? तुम अपने अर्थ लॉर्ड के पास हो ना, तो ठीक है, तुम अपने अर्थ लॉर्ड की बात मानो और हम अपने अर्थ गॉड की बात मानेंगे। हमारा अर्थ गॉड जो कहेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम उसकी आर्मी है। तो हम अपने बॉस के खिलाफ नहीं जा सकते। डेरियस अपने अर्थ गॉड के लिए अपनी जान भी दे देगा। तो क्रेटोस तुम ये मत समझना कि तुम मुझे बहला फुसला के अपनी तरफ कर लोगे और मैं अपने अर्थ गॉड को इस तरीके अकेले और तन्हा छोड़ दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता, समझे ना तुम? क्रेटोस तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हम तो अर्थ गॉड के दोस्त है ना, समझे ना? निकल जाओ यहाँ से। हमें कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा अर्थ गॉड जिधर रहेगा हम उधर ही रहेंगे। तो अर्थ गॉड तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ है मरते दम तक। तुम जो फैसला लोगे बेहतर ही लोगे, ठीक है ना? क्या पगलेटी करते तुम लोग जा रहे हो? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें अपनी ही आर्मी में लड़ाई करने को मिला है। हमें तो एकजुट होना चाहिए दुश्मन के खिलाफ। तुम लोगों को कुछ कानो कान खबर है? फ्रैंकलिन उधर मून आर्मी एंड हेवन आर्मी को बुला कर रखा है हम लोगों के खिलाफ, हमें खत्म करने के लिए यहाँ। और हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं, हिस्सों में बट रहे हैं। मतलब हमें कोई भी आके खत्म कर देगा। अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो हमसे कोई भी मुकाबला करने की औकात नहीं रखता। तो तुम लोगों की समझ में आई? हमें सबको इस टाइम एक होना है और फ्रैंकलिन की सारी आर्मी को मार गिराना है, समझ में आई ना? ओ अर्थ गॉड तुम क्या पगलेटी किए जा रहे हो? आखिर तुम्हारे साथ फ्रैंकलिन ने ऐसा क्या किया है जो तुम फ्रैंकलिन के चक्कर में पड़ गए हो? हाँ बताओ मेरे भाई अर्थ गॉड, तुम्हारे साथ फ्रैंकलिन ने ऐसा क्या किया है जो तुम फ्रैंकलिन के रास्ते पे चलने के लिए तड़पे जा रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मेरा छोटा भाई वही है अर्थ गॉड जो मेरी एक इशारों पे अपनी जान देने को तैयार था। हाँ बताओ तुम, आखिर तुम्हारे साथ फ्रैंकलिन ने ऐसा क्या अच्छा किया जो तुम मरे जा रहे हो फ्रैंकलिन की आर्मी में ऐड होने के लिए? भाई फ्रैंकलिन को आप नहीं जानते, फ्रैंकलिन बहुत ही अच्छा इंसान है। वो अपने साथियों के लिए अपना जान देता है। और हम क्या करते हैं, हमारा कोई साथी फ्रैंकलिन के चंगुल में फंस जाता है तो हम उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। पर फ्रैंकलिन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रैंकलिन को अपनी आर्मी के लिए अगर जान भी देनी पड़े ना तो फ्रैंकलिन जाता है उन्हें बचाने के लिए। हाँ, एक बार फ्रैंकलिन ने मेरी भी हेल्प की थी। मैं एक जगह फंस चुका
चुका था जानवरों के बीच। चारों तरफ जानवर थे और वो मुझे खा जाते, मुझे मेरा शिकार बना लेते। मैंने तो सोचा आज वैम्पायर गॉड का काम खत्म हो जाएगा, वैम्पायर गॉड को कोई नहीं बचा सकता। बट सामने से फ्रैंकलिन अपनी आर्मी लेकर आया और उन सब जानवरों को मार भगाया और मेरी जान बचा ली। तब से मैं फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। और डेरियस, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्यों फ्रैंकलिन के पीछे पड़े हो? फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन रटे जा रहे हो। तुम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो मुझे उस चीज से चिढ़ हो रही है, क्योंकि तुम लोगों का रास्ता गलत है और फ्रैंकलिन का रास्ता सही है। फ्रैंकलिन हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चला है, समझे ना? डेरियस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे खिलाफ खड़े हो जाओगे और तुम लोग जिंदा सही सलामत बच जाओगे? तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग अगर फ्रैंकलिन की आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हो और या ज्वाइन हो गए तो हम सब तुम्हें खत्म कर देंगे। और हमारी आर्मी इतनी बड़ी है कि इस धरती पे ना ही धरती के बाहर कोई भी आर्मी बची है, समझ में आई ना? तो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है डेरियस मेरे बेस्ट फ्रेंड, तो आ जाओ हमारी आर्मी में। मैं कभी नहीं आऊंगा नाइट किंग, तुम चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुम्हें पटक पटक के मारूंगा। वो तो टाइम बताएगा डेरियस कौन किसको मारता है। अगर तुम हमारे खिलाफ रहे तो तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगा कि तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे। इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है सन गॉड, इन्हें जाने देना चाहिए। और फिर ये फ्रैंकलिन के साथ जब हमसे लड़ने आएंगे तो इनका खात्मा करेंगे, इस तरीके से मारेंगे ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे हमें। हाँ सही कह रहा नाइट किंग, अब देखो हम तुम्हें कैसा मजा चखाते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम बस 4 लोग हैं? हमारी आर्मी इतनी बड़ी है कि तुम लोग देख के दम तोड़ दोगे। तुम 2 लोग क्या कर लोगे मेरा? हाँ जाओगे फ्रैंकलिन में भर्ती होने? जाओ जाओ जाओ, ऐसा मजा चिखाऊंगा कि रोए आंसू नहीं आएगा तुम लोगों को। जिसमें से डेरियस, मैं तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। वक्त आने पे देख लेंगे क्रेटोस कि डेरियस हारता है कि तुम्हें ऐसा पिटाई करूंगा ना जिंदगी भर याद रखोगे। तो मैं क्या कह रहा था अर्थ लॉर्ड, हमें फ्रैंकलिन पे फटाफट से हमला कर देना चाहिए। हमें उसके खिलाफ कोई ना कोई प्लान करना बहुत जरूरी है। उन लोगों का कुछ पता चला कि नहीं चला? ओवरलॉर्ड और माउंटेन गॉड का उन लोगों को भेजा था मैं इस धरती पे आने से पहले कि फ्रैंकलिन को खत्म कर देना। वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जाकर पता लगा कर आओ। क्रेटोस और नाइट किंग तुम दोनों जाओ, पता लगा कर के आओ माउंट गॉड एंड ओवरलॉर्ड कर क्या रहे हैं इस टाइम, कुछ कर भी रहे हैं कि खाली हराम के पड़े पड़े खा रहे हैं वहाँ पे? ठीक है अर्थ लॉर्ड, चलते हैं। आ जाओ नाइट किंग, चलते हैं फटाफट से ओवरलॉर्ड और माउंटेन गॉड को बुला कर लाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हमें कुछ न कुछ इसका करना पड़ेगा। ओवरलॉर्ड, इस सर्बियन को क्या बोलते हो, खत्म कर दे, मार के इसकी बॉडी फ्रैंकलिन के पास पहुंचा दें क्या? ओवरलॉर्ड बोलो। अभी हमें तो अर्थ लॉर्ड के पास भी जाना है। सुना है दोनों भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अर्थ लॉर्ड एंड अर्थ गॉड, छोटा वाला भाई फ्रैंकलिन की साइड हो गया है। अगर ऐसा करेंगे ये लोग तो हम लोग कैसे फ्रैंकलिन से मुकाबला करेंगे? अरे वाह 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 वाह, कहते नहीं ना कोई आता जरूर है अच्छा इंसान। अब देखो हम लोगों को लगा था भाई कि बहुत खतरनाक है अर्थ लॉर्ड अर्थ गॉड, दोनों भाई से कौन मुकाबला करेगा। पर भाई क्या बात है, अर्थ गॉड तो हमारी तरफ हो गया है। अब कैसे जीतोगे तुम लोग हमसे? जबान संभाल के बात करना, समझी ना सर्बियन? ज्यादा मत बोलना कि मैं तुम्हें यहीं पे अभी इसी वक्त खत्म कर दूं और तुम्हारी बॉडी फ्रैंकलिन के पास पहुंचा दूं, समझी ना? अपना मुंह बंद करके बैठो सर्बियन, हम बस वेट कर रहे हैं क्रेटोस का। मुझे पता चला है कि क्रेटोस और नाइट किंग हमसे मिलने आ रहे हैं। देखते हैं हमारे लिए क्या मैसेज है। हम मैसेज पाते ही इस सर्बियन को खत्म कर देंगे और इसकी बॉडी फ्रैंकलिन के पास भिजवा देंगे। जब फ्रैंकलिन देखेगा तो पागल हो जाएगा, पागल। हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा ओवरलॉर्ड। अब बस हमें क्रेटोस का वेट कर रहे हैं। क्रेटोस आ जाए फिर उसके बाद तुम्हारा काम खत्म सर्बियन, बहुत तुमने जासूसी कर ली। मुझे किसी का डर नहीं है। अगर मैं अच्छाई के रास्ते पे मरती हूँ तो मर जाती हूँ, कोई परवाह नहीं है। मैंने अपने फ्रैंकलिन अपने पीटर का साथ दिया, इससे ज्यादा खुशी के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है, समझा ना रे मोटे माउंटेन? सर्बियन ज्यादा बकवास नहीं करना, नहीं तो यही ना गला दबा के मार डालेंगे तुमको। अभी जस्ट मारना डालना तुझसे डरती हूँ क्या रे? मेरा घोस्ट राइडर हेवन लॉर्ड आर्मी को लेकर आएगा और मुझे बचा लेगा, समझा ना? हाँ देखता हूँ कितना घोस्ट राइडर स्मार्ट है ना जो लेके आता है हेवन लॉर्ड को। अब मैं यार आई जी, हेवन लॉर्ड आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? यही वाला तो एड्रेस दिए थे, बोले थे कि हम लोग यहीं पर आएंगे, फिर हमें ले चलना फ्रैंकलिन की आर्मी के पास। अबे यार 2 घंटा से खड़े होकर वेट करते करते सूखे जा रहे, भूख के मारा जान निकली जा रही, पर ये अभी हेवन लॉर्ड नहीं आए, किधर रह गए हैं भाई? आई जी कुछ करो भाई। ओए बीड़ू, अपन क्या बताए, अपन के पास एक सैड न्यूज है। काओ अबे आपके का काओ गोवा? ओए बीड़ू, सर्बियन को ना ओवरलॉर्ड और माउंटेन गॉड ने पकड़ लिया है बीड़ू, और वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर अपन के खिलाफ तुम लोग कोई चाल चले तो अपन लोग सर्बियन को मार डालेगा।
ओए बिडू कुछ भी बोल, सर्बियन थोड़ा पगलेट थी तो क्या हुआ, अपुन की बेस्ट फ्रेंड थी, अपुन उसको अपनी सिस्टर की तरह मानता था बिडू। अपुन को उसकी टेंशन हो रही, अपुन को जल्दी से जाना उसको बचाने। अपुन के पास फटाफट से हेवन लॉर्ड आए तो अपुन फटाफट से चलता सर्बियन को बचाने। ठीक है बिडू, हमें ऐसा नहीं हो सकता। सर्बियन दीदी आई मिस यू। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा सर्बियन। अभी ये कहाँ रह गए हेवन लॉर्ड आर्मी, जल्दी आओ भाई, मुझे अपने सर्बियन को बचाना है। मेरी सर्बियन बहुत अच्छी थी, मैं उसे सिर्फ चिढ़ाता रहता परेशान करता था, बाकी मैं उसे अपनी सगी बहन मानता हूँ। सर्बियन हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं की। जब मैं बहुत बीमार था तो सर्बियन मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे खाने पीने दवाई देना, मुझे खाना बना के मुंह में खिलाना, मेरी बहन की तरह काम करती थी वो। मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। एक रक्षाबंधन जब आई थी तो उसने मुझे राखी भी बांधा था और मैंने जब उसे पैसा दिया तो वो नहीं ली, बोली मेरे भाई तू हमेशा से फलता फूलता रहे, खाता पीता रहे, तू खुश रहे, बस मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज आ गया मौका मुझे उसका एहसान चुकाने का। तो ठीक है आज मैं जाता हूँ अकेले फटाफट से माउंटेन गॉड और ओवरलॉर्ड को खत्म करके अपनी बहन सर्बियन डांसिंग लेडी को छुड़ा कर लेकर आता हूँ। ओए बिडू फ्रैंकलिन के बताए बिना नहीं जाने का बिडू, वरना फ्रैंकलिन बहुत गुस्सा करेगा। अरे नहीं, फ्रैंकलिन गुस्सा नहीं करेगा। फ्रैंकलिन खुद अपने आर्मी के कोई भी लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ता है, समझे ना। तो ठीक है, मैं क्या कह रहा था, मैं जाता हूँ ठीक है माउंटेन गॉड के पास। तुम यहाँ पे हेवन लॉर्ड का इंतजार करो, जब हेवन लॉर्ड अपनी आर्मी लेके आ जाएंगे तुम फ्रैंकलिन के पास लेके चलने जाना, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ फटाफट से माउंट गॉड और ओवरलॉर्ड के पास, उन लोग को बताता हूँ कि मेरी बहन को किडनैप करने का क्या नतीजा मिलता है। आ रहा हूँ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई पागल होगा का, बिडू चला गया अकेले मौत के मुंह में। बिडू अपुन को भी नहीं ले गया, अगर अपुन चला जाता तो हेवन लॉर्ड को आर्मी को लेके कौन जाता फ्रैंकलिन के पास। बिडू ओए बिडू तुम लोग फटाफट से घोस्ट राइडर ओपी लिख दो बिडू, ताकि घोस्ट राइडर बच जाए, वरना बिडू माउंट गॉड बहुत कमीना है बिडू, वो मार डालेगा अपुन के दोस्त घोस्ट राइडर को। बिडू अगर आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो बिडू लोग। अबे हेवन लॉर्ड लोग किधर हो बिडू लोग, आओ फटाफट से, अपुन को चलना है, घोस्ट राइडर को बचाना है। पता नहीं फ्रैंकलिन बिडू क्या कर रहा होगा, पीटर को जिंदा किया कि नहीं। तो यार गाइस ठीक है, पहले मैं अपने दोस्तों का नाम ले लेता हूँ जिन्होंने कमेंट करके अपना नाम बताया है। आइला फ्रैंकलिन, तेरे को सब कितना प्यार करते, तेरे लिए सब मैसेज करते ताकि तू उसका नाम ले। हाँ फ्रैंकलिन तेरे दोस्त लोग तो बड़े अच्छे हैं, तुझे अपना नाम बताते, अपना एड्रेस बताते ताकि तू उन लोगों के बारे में जान। वाकई पे तेरे दोस्त तो बढ़िया है। हाँ यार गाइस, मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो चलते हैं उनका नाम लेते हैं, देखते हैं आज उन्होंने क्या क्या बताया अपना नाम। विनोद, शिवा, युवराज, अभिनव कुमार, मोहिब किंग, उत्तम अवस्थी, अजय धाबी, आतिफ, आरती, अब्दुल्ला, महफूज, भविष्य, नोमान आसिफ, अनस आसिफ, सैम इलियास, अरमान, आफिया, प्रणव गुप्ता, अंशुमन बालो, जुहैब, अदीम। तो थैंक्स यार गाइस, आप लोगों ने अपना नाम बताया है। तो ठीक है, अब टाइम आ गया है, हम अपने भाई पीटर को जिंदा करते हैं यार गाइस, और पता लगाते हैं कि घोस्ट राइडर आईजी किधर है और सर्बियन डांसिंग लेडी किधर है। इन लोग बहुत देर से लापता हैं यार। मून गॉड तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा इन लोग के साथ? मुझे ऐसा लगता है फ्रैंकलिन की सर्बियन पक्का पकड़ गई है, नहीं तो कितना टाइम लगाएगी जासूसी करने में। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये पक्का पकड़ी गई है। बेवकूफ तो है, मैंने इसे अगर वहां तक ड्रॉप नहीं किया होता तो ये रास्ते में ही अटकी रहती, पर ये पहुंच चुकी है वहां पे भाई, तो पक्का पकड़ी भी गई होगी, नहीं तो अब तक आ जाना चाहिए था, अभी तक आई नहीं सर्बियन। आइला फ्रैंकलिन, अपन चलता है क्या ओवरलॉर्ड के पास सर्बियन को बचाने? नहीं नहीं नहीं, इतने अचानक से हम नहीं जाएंगे, हमें प्लान के साथ जाना पड़ेगा। हमारी आर्मी में भी ज्यादा लोग भी नहीं है, और ये घोस्ट राइडर और आईजी कहाँ रह गए भाई? अभी तक हेवन गॉड को लेके नहीं, हेवन लॉर्ड की आर्मी नहीं लेके आए हैं। तुम्हारा तो शुक्रिया डेविल जीन एंड मून गॉड, अगर तुम लोग नहीं आते तो वो डायनासोर को कौन मारता भाई। और यार सर्बियन फंस चुकी है, अब हमें उसे बचाने जाना है यार गाइस। और सुना है तुम्हारा भाई भी आने वाला है ना, डेविल गॉड, हेल गॉड कहाँ रह गया है? अभी तक वो भी नहीं आया है। फ्रैंकलिन घबराओ नहीं, वो थोड़ा सा रास्ते में अटक चुका है, वो आ जाएगा हेल गॉड बहुत जल्दी। हाँ जल्दी बुलवाओ भाई, बहुत जरूरत है हमें अपने आर्मी में लोगों की, बहुत कम आर्मी है अभी, हमारे आर्मी में बहुत कम लोग आए हैं। अभी मैंने गोजो को बुलवाना है, सैतामा को बुलाना है एंड नरूटो को बुलाना है, बहुत से लोगों को बुलाना है भाई। इन लोगों को बुलाने भेजना था तुम लोगों को आज, बट ये सर्बियन अपनी जान खतरे में डाल दी भाई। पहले मुझे सर्बियन को बचाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो काम करना रहेगा करूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है यार, सर्बियन को बचाने के लिए किसको भेजना चाहिए? या मैं चला जाता हूँ, या तो गोकू, या तो मून गॉड, या हेल गॉड, या डेविल जिन? बताओ क्या बोलते हो तुम? फ्रैंकलिन हमें किसी को अकेले नहीं जाना चाहिए, वो माउंट गॉड और ओवरलॉर्ड बहुत ही
खतरनाक है। हम लोगों को मिलके एक साथ चलना चाहिए और अटैक करते हैं उन लोगों के ऊपर। हाँ, ये बात भी तुम एकदम सही कह रहे हो हेल गॉड। हम लोगों को मिलजुल के वहाँ पर जाना चाहिए और उनके ऊपर अटैक करना चाहिए, वरना वो लोग हम लोग को ही खत्म कर देंगे। भाई माउंटेन गॉड तो बहुत ही पावरफुल है और ओवरलॉर्ड उससे ज्यादा, और भाई अर्थ गॉड और अर्थ लॉर्ड वो तो भाई उनकी तो बात ही मत करो। उनसे लड़ने के लिए हमें कम से कम 200-300 आर्मी चाहिए भाई। वो बहुत ही हार्ड है, जानवरों की तरह दिखते हैं, लंबे चौड़े। पहले तो यार दोस्तों हमें पता लगाना पड़ेगा कि आईजी और घोस्ट राइडर क्या कर रहे हैं, क्योंकि सर्बियन का तो पता चल चुका है कि ओवरलॉर्ड ने उसे पकड़ लिया है, पर हमें फटाफट से आईजी और घोस्ट राइडर का पता लगाना पड़ेगा। कहीं ये लोग अर्थ लॉर्ड के हाथ में तो नहीं लग गए हैं। तो चलते हैं यार गाइस, फटाफट से इन लोग का पता लगाते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। आइला बीडू, अभी तक हेवन लॉर्ड की आर्मी नहीं आई और इधर से घोस्ट राइडर अकेले चला गया। बीडू घोस्ट राइडर के साथ क्या होगा, अब उनको बड़ी फिक्र हो रही है। वो माउंट गॉड ओवरलॉर्ड बहुत कमीने हैं, वो सर्बियन को तो मार ही डालेंगे, उसके साथ साथ पक्का घोस्ट राइडर को मार डालेंगे। आइला फटाफट से हेवन गॉड की आर्मी आओ ना, अपन लोग चलते हैं फटाफट से घोस्ट राइडर को बचाते हैं। आइला पता नहीं ओवरलॉर्ड और माउंटेन गॉड उधर क्या खिचड़ी पका रहे होंगे। तो मेरी बात को तुम लोग ध्यान से सुनो। तुम लोगों के लिए अर्थ गॉड ने कुछ मैसेज भेजा है। तुम लोगों को सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करके अर्थ गॉड के पास फटाफट से आना है, समझे ना। अर्थ गॉड ने तुम लोगों को बुलाया है, ओवरलॉर्ड और माउंटेन गॉड दोनों को। हमें फ्रैंकलिन को खत्म करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन बहुत सी आर्मी जमा कर रहा है, जिसके कारण अर्थ लॉर्ड को बड़ी दिक्कत हो रही है। इसीलिए अर्थ गॉड ने तुम लोगों को वहाँ बुलाया है, क्योंकि वो फ्रैंकलिन की आर्मी और फ्रैंकलिन को सबको खत्म करना चाहता है अर्थ लॉर्ड। और अर्थ गॉड उसके खिलाफ बगावत कर रहा है, उसका छोटा भाई। तुम लोग सबको तो पता ही होगा ना कि अर्थ लॉर्ड का भाई अर्थ गॉड है, पर अर्थ गॉड आजकल फ्रैंकलिन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वो फ्रैंकलिन की हेल्प करना चाहता है। वो अर्थ लॉर्ड के खिलाफ बगावत कर रहा है, पर अर्थ गॉड को हमने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो किसी भी हाल में नहीं समझ रहा है। तो इसीलिए अर्थ लॉर्ड ने तुम लोगों को बुलाया है। तुम लोग फटाफट से इसका काम खत्म करो और आ जाओ। इसे मार देना, छोड़ना बिल्कुल नहीं। हाँ, इसे खत्म करो फटाफट से और चलो। अर्थ लॉर्ड ने तुम लोगों को बुलाया है। और तुम कैसे फंस गई सर्बियन? क्या फ्रैंकलिन ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? अर्थ गॉड तो बड़ी फ्रैंकलिन की तारीफ करता है कि फ्रैंकलिन कभी अपने आर्मी के कोई भी मेंबर को अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ता है, पर अभी तो फ्रैंकलिन तुम्हें बचाने नहीं आया। तू क्या जानता है मेरे फ्रैंकलिन के बारे में? वो फ्रैंकलिन को पता ही ना होगा कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, वरना फ्रैंकलिन किसी न किसी को बचाने के लिए भेजता, समझा ना क्रेटोस। तू अपनी फिक्र कर अपनी। फ्रैंकलिन 4-5 आर्मी को इकट्ठा करके फिर देख तेरे साथ क्या करता है। तुम सबका खात्मा कर देगा क्रेटोस। ये ख्वाब तुम लोग खाली देखते रहोगे और सच हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग तुम्हारे एक एक आर्मी के नौजवानों को खत्म करेंगे, जैसे अभी तुम्हें खत्म करेंगे, समझी न सर्बियन। तू डरवा किसको रहा है रे? मुझे डरवा रहा है? तुझे लगता है कि सर्बियन तुझसे डर जाएगी तेरे बातों से? हाँ, मुझे किसी से नहीं डर लगता। अगर फ्रैंकलिन बचाने आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। मैं एक अच्छे काम के लिए अपनी जान दे रही हूँ, तो मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, समझा ना रे क्रेटोस। तू अपनी फिक्र कर कि तुम लोगों का अंजाम क्या होगा, क्योंकि हर पिक्चर रियलिटी हर शो में हमेशा बुरे लोग का बुरा हाल होता है, समझा ना। इसमें भी तेरा बुरा ही हाल होगा क्रेटोस। ये देख लो भाई, ये देख लो, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए क्या क्या बोले जा रही है। तुझे अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, पर तू ये दिन देखने के लिए शायद कभी जिंदा ही नहीं रहेगी सर्बियन। तो तू देखेगी क्या, क्योंकि तुझे अभी ये लोग खत्म करके तब यहाँ से जाएंगे। मेरी बात को तुम लोग ध्यान से सुनो। मैं और नाइट किंग जा रहे हैं अर्थ लॉर्ड के पास, और तुम लोग इसको खत्म करके फटाफट से आ जाओ, समझे ना। और ओवरलॉर्ड, तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया? तुम सबसे बड़े बेवकूफ और बुज़दिल कैसे हो सकते हो? अर्थ लॉर्ड ने कहा है कि ओवरलॉर्ड को बोल देना अपनी जान बचाने के लिए मेरे साथ जी जान से लड़ेगा, वरना इसे खत्म मैं खुद कर दूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना। ओवरलॉर्ड बहुत ही माइंडेड, बहुत ही होशियार है। ओवरलॉर्ड को कोई ना खत्म कर पाया है, नहीं खत्म कर सकता है। टकले, तू अपना ख्याल रख क्रेटोस, तू अपना। वो तो वक्त बताएगा, इसीलिए तू यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं अर्थ लॉर्ड का मेन आदमी बन चुका हूँ। वो तो तूने धोखे से अर्थ लॉर्ड के भाई को बचा लिया था, इसीलिए, वरना तू भी आज कीचड़ में ही पड़ा होता क्रेटोस। तेरी कोई भी और औकात नहीं होती अर्थ लॉर्ड की नजर में, समझे ना। जबान संभाल कर ओवरलॉर्ड, वरना तुझे यहीं दफन कर दूंगा, समझे ना। और अर्थ लॉर्ड तुझे कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुझे अर्थ लॉर्ड के खिलाफ बहुत ही ज्यादा भड़का कर रखा हूँ। अर्थ लॉर्ड को यहाँ तक के बोल दिया हूँ कि तूने उसे मारने की कोशिश भी की थी, बेवकूफ ओवरलॉर्ड, इसीलिए तुझसे और चिड़ा हुआ है अर्थ लॉर्ड। अब तू वहाँ आएगा तब तेरी क्लास लगाएगा अर्थ लॉर्ड, और तेरे साथ क्या करता है वो तुझे बाद में पता चलेगा। मैं तुझे तो छोड़ूंगा नहीं क्रेटोस। एक बार मुझे अर्थ लॉर्ड अपने आर्मी में तो शामिल कर ले,
फिर मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा क्रेटोस, तुझे तो मैं खुद अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। चलो नाइट किंग चलते हैं, इन जाहिलों के मुंह नहीं लगना है हमें। चलो चलो, हाँ चलो चलते हैं। तेरी खैर नहीं क्रेटोस, एक बार मुझे अर्थ लॉर्ड के आर्मी में तो आ जाने दे, देख तेरा कैसे पत्ता गुल करता हूँ। नाइट किंग और क्रेटोस दोनों का कैसे पत्ता साफ करता हूँ, दोनों का कहानी खत्म करवा दूंगा। अर्थ लॉर्ड की नजर में कोई इज्जत ही नहीं रहने दूंगा। तो ठीक है, इसे खत्म कर दो माउंट गॉड फटाफट से सर्पियन को, और हमें चलना है अर्थ लॉर्ड के पास। अर्थ लॉर्ड भी कितना बड़ा बेवकूफ है, अपने छोटे भाई अर्थ गॉड को नहीं संभाल पा रहा है। हाँ, उसके ऊपर पता नहीं कौन सा भूत सवार है, वो फ्रैंकलिन की आर्मी में जाना चाहता है। बेवकूफ, हम उसे मारना चाहते हैं और अर्थ गॉड जाना चाहता है, पर अर्थ लॉर्ड कभी ऐसे नहीं होने देगा। ठीक है यार गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ओवरलॉर्ड के किला। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर रखे हुए हैं सर्बियन डांसिंग लेडी को, तो ठीक है मैं अपनी बाइक यहीं खड़ी करता हूँ और फिर चलता हूँ भाई ऊपर की ओर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ओवरलॉर्ड और माउंटेन गॉड, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी बहन को पकड़ के। तो ठीक है फटाफट से ऊपर चलता हूँ मैं। फाइनली इतनी ऊपर आ चुका हूँ, अब मुझे ऊपर की ओर चलना है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ। मेरी बहन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे पागल घोस्ट राइडर, तू मुझे बचाने के लिए अकेले क्यों चला आया पागल? ये तुझे भी मार देंगे मेरे साथ साथ। पगला कहे चला आया रे तू? अरे मेरी प्यारी बहन, तूने मुझे रक्षाबंधन पे राखी बांधी थी ना, आज मैं उसी का कर्ज अदा करने आया हूँ। मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं मरने दूंगा, मैं तेरी जान जरूर बचाऊंगा। सुन ओवरलॉर्ड, मेरी बहन तक पहुँचने के लिए तुझे पहले मुझे मारना पड़ेगा। अच्छा, इन लोग का देख लो, बहन भाई का मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए। घबराओ ना, दोनों को साथ में ही खत्म करेंगे। क्या कहते हो ओवरलॉर्ड? घबराओ नहीं, तुम सबको साथ में ही मारेंगे। वैसे भी तुम्हारा ही इंतजार था घोस्ट राइडर कि तुम कैसे भी कर कर आओ और तुम्हें खत्म कर दें हम लोग। आइला बिडू, इतना देर क्यों लगा दी तुम लोगों को आने में? बिडू, हेवन गॉड किधर है? और बिडू, तुम लोग दो ही लोग आए हो, साइडो एंड ली? हाँ, मेरा नाम है ली और मेरा नाम है साइडो। ओए बिडू, ठीक है, आप उन नाम तुम लोग का जान गया, ली और साइडो। पर बिडू, हेवन गॉड किधर है? आप उन लोग को घोस्ट राइडर को बचाना था बिडू। हेवन गॉड को कुछ जरूरी काम था, इसीलिए वो नहीं आ पाए। साइडो और मुझे दोनों को भेज दिए, बोले तुम लोग जाओ, जब तक फ्रैंकलिन के काम को हैंडल करो फिर मैं आता हूँ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्यों भाई आईजी, हमसे मिलकर तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्या? आइला बिडू, तुम लोग तो काफी हैंडसम, स्मार्ट और टैलेंटेड हो, आप उनको तुम लोग से क्यों नहीं अच्छा लगेगा मिलके? हाँ तो ठीक है कि चलो हमें फ्रैंकलिन के पास लेके चलो, हमें फ्रैंकलिन से मिलना है। आइला बिडू, उससे पहले तुम लोगों को घोस्ट राइडर को बचाने के लिए चलना पड़ेगा बिडू। क्यों, घोस्ट राइडर कहीं खतरे में है क्या? ली, तेरे को नहीं मालूम कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है घोस्ट राइडर? उधर सर्बियन जासूसी करने के लिए गई थी ओवरलॉर्ड की और फंस चुकी है। चल बिडू, चलते फटाफट से, अब उन लोग को बचाते हैं। ठीक है, तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मुझे एड्रेस बताओ, मैं खुद उन लोगों को मजा चखा दूंगा। सिर्फ दो ही लोग तो है ना, ओवरलॉर्ड एंड माउंटेन गॉड, मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। तो तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं ना। साइडो, तुम जाओ फ्रैंकलिन के पास इसको लेके, और मैं चलता हूँ फटाफट से घोस्ट राइडर और सर्बियन डांसिंग लेडी को बचा कर आता हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम लोग जाओ घर फटाफट से, मैं आता हूँ फिर से घोस्ट राइडर और सर्बियन को लेकर। चलो चलते हैं। ली, तुम अपनी असली ताकत आज इन्हें दिखा दो कि ली कितना पावरफुल है। आइला बिडू, ये भी अपने जान देने के लिए गया, जैसे घोस्ट राइडर गया अपनी जान देने को। इसको अकेले नहीं जाना चाहिए बिडू, हम लोग को लेके चलता। आईजी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ली बहुत ही पावरफुल एंड टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा समझदार है, तभी हमें हेवन गॉड ने भेजा है, क्योंकि ली और साइडो दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। तुम्हें उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे लेकर चलो फ्रैंकलिन के पास, मुझे फ्रैंकलिन को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है जो हेवन गॉड ने हमारे हाथों भिजवाया है। तो चलो हम चलते हैं फ्रैंकलिन पास। आइला बिडू, ये लोग काफी स्मार्ट है, चलता है अपन लेके फ्रैंकलिन के पास। तो ठीक है बिडू, साइडो तू चल, फिर अपन तेको लेके चलता है फ्रैंकलिन के पास। हाँ जल्दी चलो, तुम ली की बिल्कुल फिक्र ना करो, ली उन लोगों को बचा कर आ ही जाएगा। तो हम फ्रैंकलिन के पास आ चुके हैं। फ्रैंकलिन, साइडो, तुम अकेले आए हो? हेवन गॉड और ली ये सब किधर रह गए भाई? हेवन गॉड बहुत लेट में आएंगे फ्रैंकलिन, तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है हेवन गॉड ने। अच्छा, फिर ली किधर चला गया है? ली गया है घोस्ट राइडर और सर्बियन डांसिंग लेडी को बचाने और ओवरलॉर्ड और माउंटेन गॉड को मजा सिखाने। ओ भाई, तुम लोगों ने ओवरलॉर्ड और माउंटेन गॉड को हल्के में ले रखा है। ली को अकेले नहीं जाना चाहिए था, दो पहले ही फंसे थे, ये भी जाके अपनी जान खतरे में डाल दिया। साइडो, तुम नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक है माउंटेन गॉड और ओवरलॉर्ड। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है फ्रैंकलिन, तुम अभी ली को नहीं जानते हो, ली बहुत पावरफुल है, तुम बेफिक्र रहो, तुम अपना काम करो। ली देखना आधे से 1 घंटे में लेकर आ जाएगा दोनों को। हाँ देखते हैं यार गाइस, क्या हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा।
रहा, सब उल्टा फुल्टा हो रहा, जो प्लान कर रहा हूँ वो तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल। घबराओ नहीं, पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है वो करते हैं, बाकी ली सब कुछ संभाल लेगा। अब तक तो ली पहुंच भी चुका होगा वहाँ। तो ठीक है माउंटेन गॉड, इन लोग को खत्म कर दो, मैं जाता हूँ अर्थ लॉर्ड के पास, मुझे मिलना है, बहुत जरूरी है। और तुम इन्हें खत्म करके फटाफट से अर्थ लॉर्ड के पास आ जाना, ठीक है? ठीक है ओवरलॉर्ड, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। आ रहा हूँ अर्थ लॉर्ड, तुम्हारा दोस्त बन के तुम्हें ही खा जाऊंगा मैं, और तुम्हारी तो जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा क्रेटोस और नाइट किंग। तुम लोग बहुत चमचागिरी कर चुके हो अर्थ लॉर्ड के, अब मेरी बारी है। अगर अर्थ लॉर्ड मेरे झांसे में नहीं आया तो उसका बेवकूफ भाई अर्थ गॉड तो मेरे झांसे में आ ही जाएगा ना। उसको ऐसे 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 पट्टी पड़ाऊंगा कि वो मेरा गुलाम बन जाएगा, और उसी के सहारे फिर अर्थ लॉर्ड से मैं लड़ाई करूंगा और अर्थ लॉर्ड की पूरी आर्मी खत्म कर दूंगा। चलता हूँ, आ रहा हूँ तुम लोग की तबाही बन के अर्थ लॉर्ड, अर्थ गॉड, नाइट किंग, क्राटोस। तो ठीक है, बताओ तुम दोनों भाई बहन में से पहले कौन मरना चाहेगा, पहले सर्बियन की घोस्ट राइडर? पहले मुझे तू मार, समझा ना? अरे नहीं रे घोस्ट राइडर, तू अपनी जान मत दे, तू निकल जा, मैं इसे मार डालूंगी, तू निकल जा घोस्ट राइडर। नहीं मेरी बहन सर्बियन, मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तेरी जान तो बचाऊंगा ही बचाऊंगा। तुम दोनों को मैं खत्म कर देता हूँ। तुम्हें उन लोगों को मारने से पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा माउंट गॉड। ये लो ये लो। अरे ये कहाँ से आ गया? अबे तू क्या सोचता है, तू मार लेगा इतने आसानी से सर्बियन डांसिंग लेडी को? तो मैं ली हूँ, ली हेवन लॉर्ड के आर्मी का मेंबर, समझे ना? ली को तुमने अभी फर्स्ट टाइम देखा है। ली से मुकाबला करना अपनी जान देने के बराबर है। ली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा माउंट गॉड। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से सर्बियन को खत्म कर दोगे? धूल चटा दिया, आखिर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया, तुम्हारी जान ले ली माउंट गॉड। तुम अगर एक अच्छे इंसान होते तो मैं तुझे कभी नहीं मारता। ठीक है, जल्दी से फटाफट से घोस्ट राइडर और सर्बियन को लेके निकलता हूँ यहाँ पे से, नहीं तो वरना कोई भी यहाँ आ सकता है। चलो ली फटाफट से चलते हैं, हम जिस काम के लिए आए हैं पहले उस काम को अंजाम देते हैं। तो कहाँ हो घोस्ट राइडर तुम लोग? अच्छा तो वहाँ हो, तो फाइनली मैं आ गया हूँ। तुम लोग ठीक ठाक हो ना घोस्ट राइडर? और सर्बियन किधर गई? मैं इधर हूँ रे, उधर गिर गई थी मैं। अरे वाह ली, तू तो कितना बहादुर है रे, खाली तेरा नाम सुनी थी मैं कि तू बहुत बहादुर है, आज मैं देख भी ली तूने कैसे माउंट गॉड को धूल चटा दी रे। तू तो हैंडसम भी है और स्मार्ट भी और टैलेंटेड और पावरफुल भी रे। थैंक यू सर्बियन। हाँ सही बात है भाई ली, तुम तो एकदम जबराट दिख रहे हो मेरे भाई, एकदम हैंडसम, तुम तो एकदम हैंडसम हो भाई। ली तुम्हारा जैसे तो कोई है ही नहीं ना पूरे आर्मी में। थैंक यू। बाकी चलो हमें फ्रैंकलिन के पास फटाफट से पहुंचना है। हाँ हाँ भाई ले चलो, फ्रैंकलिन भी हम लोग के लिए परेशान हो रहा होगा। हम लोग आ गए फ्रैंकलिन, हम लोग आ गए, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ फ्रैंकलिन मैं भी आ गई रे। और मैं भी फ्रैंकलिन। थैंक गॉड तुम दोनों बच गए, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम लोग की, पता है? मैं तो सोचा कि मेरे भाई पीटर के साथ साथ तुम दोनों भी आज मेरा साथ छोड़ दोगे, और तुम्हारा शुक्रिया यार ली, अगर तुम इन लोग को नहीं बचाते तो क्या होता। वेलकम फ्रैंकलिन, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ली को याद करो। तो ठीक है, ऑलराइट गाइस, हेवन लॉर्ड आर्मी के 2 मेंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, जैसे कि ली और साइडो। तो ठीक है, हमारे आर्मी में 2 लोग बढ़ चुके हैं, और ये दोनों बहुत ही पावरफुल हैं यार गाइस। तो ठीक है यार गाइस, हम अगली वीडियो में अर्थ लॉर्ड के ऊपर हमला करने वाले हैं, और शायद से हेवन लॉर्ड भी आ जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे भाई तुम अपने आप को सुधार लो, वरना मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद फ्रैंकलिन को खत्म करूंगा। अपनी जिद छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं फ्रैंकलिन के साथ ही दूंगा। फिर ठीक है, लगता है पहले भाई भाई में ही जंग होगी, फिर उसके बाद फ्रैंकलिन से होगी। तो ठीक है, मरने के लिए रेडी हो जाओ अर्थ लॉर्ड। भाई तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे मार लोगे? हाँ क्यों नहीं,